हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो डायरी। साजिद सर मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, आज रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ है। आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गुजरा होगा और दुआ करता हूं कि एनटीए अभी एग्ज़ाम तीसरी दफ़ा ना ले। चलिए, बिना आपका वक्त ज़ाया किए मैं सीधे आपको बायोलॉजी की एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड करता हूं, आपने क्रॉस चेक कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ देखो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या है? द क्लास नेम रिप्टिलिया रेफर्स टू क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। सही बात है, रिप्टाइल्स रगड़ के चलते जमीन पर, जमीन के ऊपर, तो ये सही है। स्टेटमेंट टू की तरफ देखो। ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू रिप्टिलिया हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। दिल में तीन खाने होते हैं, ये भी सही है। इन द लाइट ऑफ अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो बच्चों, जाहिर सी बात है, ये सच है कि रेप्टाइल्स के पास में थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, पर ऑल नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रोकोडाइल के पास में चार चेम्बर्ड होता है। तो स्टेटमेंट वन सही है, बट स्टेटमेंट टू गलत है। तो ऑप्शन चार, 91 का चार। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। How many turns of Calvin cycle are required for the formation of three molecules of glucose? एक ग्लूकोज बनाने के लिए जाहिर सी बात है 6 कैल्विन साइकिल करना पड़ेगा आपको। तो तीन ग्लूकोज बनाने के लिए 18। सिंपल है भाई, मैथमेटिकल सवाल था, एकदम आसान सा है। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल 93, फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का सवाल है। फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज बाय द रूबीज को शोन बिलो। आरयूबीपी का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो थ्री फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। और ये एक्स क्या है? एक्स भाई जाहिर सी बात है, दो कार्बन का कंपाउंड होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 94 की तरफ आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ये सही बात है। और स्टेटमेंट टू, इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड। सीड्स कवर्ड नहीं रहते। सही बात है ना, सीड्स कवर्ड नहीं रहते क्योंकि फ्रूट्स ही नहीं रहता है। तो सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सच बात है। तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। सो 94 का है ऑप्शन टू। उसके बाद में 95 पे आ जाइए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। भाई देखो, सिंपल है, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने बनेंगे आगे जाके पायरुविक एसिड? तो 206 का डबल कर दो, 412। ऑप्शन ए। उसके बाद में 96 नंबर के सवाल के ऊपर ध्यान दो। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सवाल है। जब आप देखते हो, बड़ा ही आसान सा। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जाहिर सी बात है, इसको कहेंगे प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दैट इज कैरियोगैमी। जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, दैट इज मियोसिस। मतलब दो तीन एक, दो तीन एक, ऑप्शन दो करेक्ट जवाब। उसके बाद में 97 पे आ जाइए। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, मैट्रिक्स होता है। 97 का बी। 98, phyllotaxy is the pattern of arrangement. Phyllotaxy, morphology of flowering plant. Phyllotaxy is the pattern of arrangement of what? पत्ते, leaves. ऑप्शन बी। उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ही सवाल आ रहा है। 99, मैड काउ डिसीज इज कॉज बाय। भाई प्रायन से होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। माइकोप्लाज्मा तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। सेल थ्योरी, बच्चा बच्चा जानता है। सेल थ्योरी किसने दिया था? श्लाइडन एंड शॉन। ऑप्शन टू। हमारे एंटोन वॉन लियोनहुक साहब ने तो लिविंग सेल पहली बार देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था। और सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। डिस्कवर मतलब बताया था उसके बारे में। चलिए 101 पे आ जाइए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोमोट इंटरनोड इलोंगेशन? किसी भी चीज को लंबा करना है आपको तो क्या चाहिए? जिबरुलिक एसिड, जिबरुलिन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लेना। विच पिगमेंट हैज, अगला सवाल 102, विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन? PS1। रिएक्शन सेंटर की बात हो रही, जब भी रिएक्शन सेंटर आएगा क्लोरोफिल ए। 102 का सी। 103 का स्फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, भाई टेरोडोफाइट्स।
लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। 103 प्लांट किंगडम, 103 का ए। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द लोअर लिम्स ऑफ ह्यूमन। पैरों की हड्डियों के बारे में, जैसे कि जाहिर सी बात है भाई, सबसे पहले फीमर, उसके बाद में पटेला, फिर टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल। उस हिसाब से तो ऑप्शन 4 करेक्ट जवाब। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट याद करो, उसके अंदर आपको पता है सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइकॉट वीड को मारता है, मोनोकॉट और सीरियल्स को बचा के रखता है। आगे 106 जिनस रिप्रेजेंट। जिनस में क्या होता है? एक जैसी दिखने वाली स्पेशीज, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज, लिविंग वर्ल्ड। 11वीं का पहला चैप्टर मक्खन की तरह एकदम। अगला सवाल 107 नंबर, द प्लास्टिड दैट स्टोर्स xanthophyll इज नोन एज। बच्चा बच्चा जानता है भाई, क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड। इन फ्रॉग्स 108 इन वाटर फ्रॉग रिस्पायर यूजिंग। मेंढक कहाँ से सांस लेती पानी के अंदर? भाई स्किन, सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बड़ा यूनिक है फ्रॉग्स। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के लक्षण क्या नहीं? हम कॉर्डेट है। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, हाँ टेल होती है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बिल्कुल होती है। सीएनएस इज डॉर्सल, सही बात है डॉर्सल है। अब्सेंस ऑफ गिल्स, गिल स्लिट्स अब्सेंस नहीं होते भाई, प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन 4। 109 का 4। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एसीआर, बच्चा बच्चा जानता है, सेल द नोट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे आप। लिपिड सिंथेसिस करता है, ऑप्शन 3। बड़ा होशियार बच्चा था जिसका भी पेपर था, सवाल तो अब तक उसके सही आए। विच ऑफ द फॉलोइंग 111 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं। बैक्टीरिया के पास में क्या होता है? राइबोसोम 70s होता है, 50s और 30s से बने। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में देखे ना प्लाज्मिड, ये भी सही है। दे कंटेन मेसोसोम, ये भी सही है। दे हैव पेरोक्सिसोम्स, ये गलत है। मतलब तीनों भी चीजें होती है, ए बी सी। अरे यार बड़ी ही बुरी नजर वाला हूं मैंने बोलते से इसका गलत हो गया ये। ऑप्शन ए करेक्ट है उसका, ए बी सी। पहला भी सही है। 50s और 30s, 70s होता है, 50 और 30, 70। एडिशन नहीं है ये, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेल के ऊपर जब वीडियोस बनाऊंगा बता दूंगा, चैनल की बाकी वीडियोस देख लो तब तक। नया है मगर अच्छा पढ़ाता हूँ मैं बहुत। 112 नंबर, क्रिस्टी सिस्टर्नी थाइलाकोइड फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड क्या है यार? ये ऑप्शन डी तुमको पता है फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में होती है। उसके बाद में थाइलाकॉइड्स क्या है? स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है भाई थाइलाकॉइड्स। क्रिस्टी क्या है? इन फोल्डिंग्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्न या बचा क्या है उसमें? गॉल्जी बचा है ये यार बहुत। ओके क्या है यहाँ पे? दो, दो हो गया, उसके बाद में 4 हो गया। 2 4 कहाँ पे है? सही बात है ऑप्शन 3। 112 का 3। आई होप यहाँ तक तुमको समझ आ गया होगा। चलिए अब सवाल नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट। पिट्यूटरी के बारे में क्या क्या सच है? ओके बड़ा 11 का लास्ट वाला चैप्टर है हमारा, ये बड़ा आसान सा चैप्टर था। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, सही है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट सीक्रेट एफएसएच हार्मोन, ये भी सच है। इट सीक्रेट एमएसएच हार्मोन, ये भी सीक्रेट है। इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन, अरे भाई प्रोलैक्टिन सीक्रेट करता है, तो बस ये सही नहीं है, बाकी तो सब सही है। तो करेक्ट वाले चुनना है ए बी सी। चलो 113 का ऑप्शन सी। उसके बाद में 114 के ऊपर आ जाओ भाइयों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, फोटोसिंथेसिस का सवाल है। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में क्या क्या सच है? डो नॉट ऑकर इन C3 प्लांट, C3 प्लांट में होता है ये। CO2 इज कंज्यूम एंड O2 इज जनरेटेड, ये भी गलत है। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म, हाँ इसीलिए तो C2 साइकिल कहा जाता है इसको। एंड नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH, भाई वेस्टफुल प्रोसेस है ये, तो C और D, मतलब ये भी सही है। 114 का 3। उसके बाद में 115 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत वाला चुनो। फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन उल्टा था, फाइब्रिन जो है बाद में बनता है फाइब्रिनोजन से।
बराबर है, मतलब फाइब्रिनोजन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन, ये उल्टा हो गया, फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, मतलब यही गलत है, तो सही है, इनकरेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ता क्रम, चढ़ता क्रम समझता है ना आपको, नीचे से ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम ज़्यादा ज़्यादा, समझ आ रहा है आपको, कम सबसे क्या होगा और ज़्यादा क्या होगा, तो भाई उल्टा आने के, देखो ऊपर से नीचे जाएंगे, किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और नीचे से जाएगा आपको, तो आपको पता है सबसे नीचे स्पीशीज लिखना पड़ेगा आपको, स्पीशीज जीनस, समझ आ रहा है ना आपको, तो स्पीशीज जी से स्टार्ट होगा और उसके बाद में ए, जीनस जी ए, ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद में 117 पे आ जाइए। Select the correct sequence of experiment that lead to gradual understanding of the photosynthesis in green plant. जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करोगे ना, तो पहले स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट है, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज नहीं, वो बाद में आया एक्सपेरिमेंट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो भी बाद में आया, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जोसेफ प्रिस्ली वो भी थोड़ा बाद में आया, रोल ऑफ एयर ऑप्शन 3, 117 का सी। ओके, 118 पे आइए, स्टार्च, और ये तो भैया हमारे बायोमोलिक्यूल का लग रहा है, ये तो कितनी बार आया है यार, कौन कहना वाली ने, ये तो मतलब बहुत बार आ चुका है यार। तो कौन कहना वाली नहीं क्या है, ये लेक्टिन है, ग्लूट फोर क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, एंटीबॉडी क्या है, बीमारियों से लड़ता है, स्टार्च क्या है, एनर्जी स्टोरेज, एक का दो, एक दो, एक कहाँ से 118 का सी, बढ़िया। आ जाइए अगले सवाल के ऊपर। द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन इज, रीढ़ की हड्डियाँ जो है टोटल, नॉट रीढ़ की हड्डी, हाँ रीढ़ की हड्डी मतलब सही बात है, द नंबर ऑफ वर्टिब्रा टोटल 26 है, आपको पता है, सर्वाइकल के साथ थोरेसिक के 12 एंड सो ऑन, तो 26, ये तो सही जवाब है, 119 का 4, 26। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है, उसी को जीआरएल सिस्टम कहा जाता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उसमें, प्रोक्सिसोम्स पे नहीं होता, तो ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ऑप्शन बी सही है। ओके, यहाँ तक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर, 121 नंबर का है। अरिथमेटिक का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये स्टूडेंट ने बराबर किया है वो वाला फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है कि एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी, यहाँ पे आपको एल टी मतलब 7 दिन के बाद में कितना रहेगा, तो फॉर्मूले में आप क्या रखेंगे कि भाई सेवन्थ डे को कितना रहेगा, एल जीरो अभी कितना है 20, और उसके बाद में आर क्या है हमारा, आपको तो पता है, जाहिर सी बात है कि आर कितना है, ग्रोथ रेट 30, तो आप अगर इसका सीधे सीधे कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मूला ऐसा बैठेगा 20 प्लस 30 इंटू 7, 730 वो 210 और 20 मतलब 230, ऑप्शन 4 सही जवाब है ये। उसके बाद में अगर आप 122 का सवाल हल करेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम बैक्टीरिया के बारे में आता है तो स्पेरिकल, ओके चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अजान हो रही थी इसलिए कुछ मिनट के लिए स्टॉप किया था वीडियो। अगला सवाल तब तक मैंने सॉल्व कर लिया था, 122 नंबर बहुत ही सिंपल सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा बैक्टीरिया और उसके शेप के बारे में, जाहिर सी बात है, स्पेरिकल आपको पता है किसका शेप होता है, गोल वाला कॉकस का, कोका है जिसको बोलेंगे, रॉड शेप बैसिलस होता है, कॉमन शेप कौन होता है, विब्रियो, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप होता है। ओके, तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 122 का ए आ जाएगा, ठीक है। उसके अगला सवाल, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, दिल की धड़कनें जितनी होंगी उतनी बार ऐसे नोड जब उसके अंदर जब डीपोलराइजेशन होगा तो उतनी बार हमारा दिल धड़केगा, और आइडियली 72 बार धड़कना चाहिए, तो राउंड फिगर 70 से 75 कर दो, 123 का सी। उसके बाद में जब हम बात आते हैं मैंगो लिविंग वर्ल्ड, फेमस है भाई मैंगो का, मैंजीफेरा या मैंगीफेरा इंडिका, सिंपल सा है, फैमिली में सी ई ए ही लगता है, तो फैमिली एनाकार्डियेसी, तो ए का 3 कहीं पे है क्या, बस फिर देखो मत, ए का 3 एक ही बार में है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में 125, 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अरैक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर जो है वो सब है भाई मेनिंजेस में, ये पेरिकार्डियम दिल का कवर है हमारे, तो हार्ट को लेके है पेरिकार्डियम, तो वो नहीं है उसका पार्ट।
126 given below are the two statements. Statement 1, chromosomes are fully condensed at the end of the metaphase. Given below are the two statements. Statement 1, chromosomes are fully condensed at the end of the prophase 1, कहीं ना कहीं सही है ये। और उसके बाद में स्टेटमेंट 2 की जब हम बात करते हैं तो मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस। मियोसिस 1 माइटोसिस के जैसा होता है? बिल्कुल नहीं भाई। तो पहला सही है पर दूसरा गलत है, तो पहला सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन डी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में कौन सा सवाल है, एक सेकंड। जाहिर सी बात है, हर साल हम बच्चों को कहते हैं कि भाई जब तुम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तो तुम मॉर्फोलॉजी वही बंदा प्रो है जिसको एग्जाम्पल्स याद रहते हैं, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 की, तो देखो तुम्हारे सामने है मार्जिनल प्लासेंटेशन की। जब हम बात करते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है, मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में होता है? पी में होता है। उसके बाद में जब आप एक्साइल प्लासेंटेशन की बात करते हैं तो आपको पता है उसके आमने सामने टोमेटो है। ये बंदे ने सही किया है वैसे। उसके बाद में जब हम पराइटल प्लासेंटेशन की बात करते हैं तो एर्जिमन होता है। तो उस हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। मार्जिनल प्लासेंटेशन 4 आ गया तो 4 2 कहाँ पे? 4 2 हाँ भाई, ए और सी पे है। अब C1 का प्रास एर्जिमन है तो सही बात है, 127 का ए हो जाएगा। उसके बाद में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजा एंड एल्जी। एल्जी और फंगस के बीच में जो रिश्ता होता है वो बनाने वाला कौन है? लाइकन्स होते हैं हमारे। ये भी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये किसी किंगडम में नहीं आते हैं। पेज अब उसके बाद में 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या नहीं, क्या बच्चा सवाल है यार। फंगस किंगडम अलग है ना भाई। ओके, तो फंजा या तो यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा तीनों भी प्रोकैरियोट है, मतलब बैक्टीरिया है। उसके बाद में 130, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे ह्यूमन शरीर वो बायोमोलिक्यूल्स में है, आपको दिख रहा होगा। एक इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? OCH से याद रखता हूँ मैं, ओ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है हमारे अंदर। ओके, याद रखना, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। तो ए पहले आएगा यहाँ पे, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में हाइड्रोजन। पूरा सिक्वेंशियल है, या तो ABCD है। ये बंदे का गलत हो गया ये। सो 130 का भी होना चाहिए, याद रखना। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उससे कम कार्बन है। लोगों को लगता है कार्बन ज़्यादा है, बट नहीं, हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। उसके बाद में 131 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत वाला चुनना है। बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन, सही है। अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास सीक्रेट ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स ऑफ अल्फा सेल क्या को बीटा सेल है ना, यही गलत है। तो जो गलत है वही हमारा जवाब है, 131 का सी। उसके बाद में जब सोलेनेसी की बात आती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ द सोलेनेसी। सोलेनेसी के फ्लावर्स बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स ऑफ 5 सेपल्स एंड यूनाइटेड, सही है। एंड्रोशियम्स ऑफ 5 स्टेमन एंड आर एपिपेटलस, सही है। ओवरीज इन्फीरियर, नहीं सुपीरियर है शायद से। तो भाई ये गलत है, तो ABC है क्या? हाँ भाई सही है। 132 का बी। Given below the two statement, when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into identical halves, it is called as radial symmetry। सही बात है, जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर जानवर को काटा जा रहा होगा, दो हिस्सों में बटा है, तो रेडियल सिमेट्री। आपको पता है, स्टारफिश, इकानोडर्म्स। इन फाइलम इकानोडर्मा बोथ एडल्ट्स एंड लार्वे आर रेडियली। एडल्ट्स रेडियल होते हैं, लार्वा बायलैटरल होते हैं। तो ए सही है, बी दूसरा गलत है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल, एडल्ट G1S G2M, सही है, ऑप्शन 4। उसके बाद में इन फ्रॉक्स द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, 10 याद रखना भाई फ्रॉक्स के अंदर, 135 का डी। उसके बाद में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज एसर्शन। ये तो यार एसर्शन क्या है? इन RDNA टेक्नोलॉजी लाइसोजाइम इज यूज्ड फॉर द डिस्टर्बिंग बैक्टीरियल सेल, सही बात है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को अगर आपको मारना है तो लाइसोजाइम चाहिए, जो हमारे आंसुओं में भी होते हैं, याद रखना। वाइल सेलुलोज इज फॉर प्लांट सेल, ये भी सच है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल, सही बात है। ये दोनों भी एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, याद रखना। तो ये सही है, तो ऑप्शन 2, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जो पढ़ता है उसको समझ में आता है भाई, ऐसे कुछ मतलब ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
137 द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म को इंजेक्शन में भर के ओवम में डाल देना सीधा, ICSI कहते हैं इसको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन 4। ओके, उसके बाद में अडेप्टिव रेडिएशन इन प्लासेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल लीडिंग टू सिमिलरिटी, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, पढ़ लेना उसको, इवोल्यूशन हमारा क्लास 12 138 कैसे पढ़ते से ही आंसर आता है, ये याद रखना कभी भी, जो बंदा पढ़ाई अच्छे से कर रहा है ना उसको पता है वो। 138 का सी। उसके बाद 139 में क्या है, assertion in an experiment Mendel observed that F1 progeny plants are tall, सही बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है, सारे के सारे F1 में टॉल थे। रीजन क्या है, स्टेम हाइट इज बीइंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, सही बात है, विद टॉल बीइंग डोमिनेंट, सही बात है भाई, दोनों भी एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद में 140 अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब आपको पता होता है डिसेंडिंग, सोच समझ के, डिसेंडिंग का मतलब होता है ज़्यादा कम कम, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, किंगडम एनिमलिया सबसे बड़ा और उसमें इनवर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इनवर्टिब्रेट से शुरू करना और प्लांट्स की तरफ जाना, क्योंकि उसके बाद में प्लांट्स ही आएंगे, तो DA कही है कि DA सही बात है, 140 का C। उसके बाद में बच्चों स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 CO2, स्पॉन्जेस बहुत सिंपल होते हैं यार, सिंपल डिफ्यूजन, फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद में फॉर अ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप O विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं, अगर विच एक सवाल है, फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, अगर O लाना है तो आपको पता है वो स्मॉल है वाली, उसके अंदर एलिल लाना पड़ेगी आपको, तो फिर कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं है, IA IB इसमें O, हाँ एक सेकंड, सेकंड में पॉसिबल है, थर्ड पे पॉसिबल है, फोर्थ पे, A में नहीं पॉसिबल, A वाला कभी नहीं आ सकता है O, क्योंकि अगर IA आया और इधर I आया तो A आएगा, उसके बाद में I अगर आए तो A आएगा, उसके बाद में A भी आएगा, A आएगा, O नहीं आ सकता है इसमें, हाँ याद रखना। तो 142 भी हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद में द मॉडर्न होमोसैपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया है 143, ऑस्ट्रेलिया काय को बोल रहे हैं भाई, अफ्रीका में थे ना, होमोसैपियंस अरोज इन 75, ये सही है, 1 लाख। मोस्ट अप्रोप्रिएट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यार ये होशियार बच्चे इसके सही आ रहे पूरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है, यार पेन किलर आ गया तो मॉर्फिन जिंदाबाद करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज क्लास 12। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म नहीं है उसमें, आई थिंक पी है उसका जवाब, पी है उसका जवाब, हाँ ओके। उसके बाद में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, given below are two statements, one is labeled as assertion and another one is the reason. Assertion, Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goat, सही बात है, लॉ ऑफ वो गॉस ने बोला था कि भाई आपको पता है कि एक ही जगह पे रहने वाले और एक ही रिसोर्स पे फीड करने वाले दो स्पीशीज़ कभी ज़िंदा नहीं रहेंगे, जो फिट रहेगा वो ज़िंदा रहेगा और जो अनफिट रहेगा वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। एबिगडन टॉर्टोइस घास बहुत स्लो खाते थे और बकरियां बहुत भयानक चढ़ती थी, तो एबिगडन टॉर्टोइज बेचारे एक्सटिंक्ट होने लग गए थे बकरियों के डालने से, सही है। गोट्स वेर मोर एफिशिएंट, ये भी सही है, बहुत बढ़िया सा है, दोनों भी सही है और वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, ऑप्शन 2। तो याद रखना 146 का ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। द कवरिंग ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन, 14वें दिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ओव्यूलेशन होता है तो ओवम के पास में कौन सी लेयर होती है, आपको पता है, जोना पेलुसिडा होता है और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा होता है। जोना रेडिएटा जैसा तो कोई शब्द है नहीं, एम्फीबियंस और फिश के अंदर इस्तेमाल होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है, याद रखना। तो 147 का 4 जोना पेलुसिडा। उसके बाद में 148 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर, स्टैटिन तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, पेनिसिलिन तो आपको पता है एंटीबायोटिक, साइक्लोस्पोरिन है आपको पता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो स्ट्रेप्टोकॉकस से निकाला गया था स्ट्रेप्टोकाइनेज, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इससे मॉडिफाई किया गया था। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस हो गई उन चीज़ों की, इसलिए याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव, रेटेड टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, फैसा एफ्रेंशिया, इनफंडिबुलम काय को रहेगा इधर 149 का ये। उसके बाद में गिवन बिलो 150 पे आ जाओ। स्टेटमेंट 1 ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय LH सर्च, सही बात है, लीडिंग टू रप्चर ग्राफिन फॉलिकल टूट जाता है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 ग्राफिन फॉलिकल रिमेन आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस लूटेम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन नहीं सीक्रेट करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, याद रखना, इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन 4। उसके बाद में 151 पे आओ। द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, याद रखना, इसके ऊपर मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, ह्यूमन हार्ट को मैंने बॉक्स मेथड से बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, देखना आप लोग। 151 के बाद में, उसके बाद में 152 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, याद रखना, एविडेंस फॉर एवोल्यूशन क्या नहीं है,
डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, कॉन्वर्जेंट है, पैलियोंटोलॉजिकल है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन एज प्रपोज बाय अर्नस्ट हैकेल। बेटा ये सही है, बट वॉन बेयर ने इसको रिजेक्ट किया था, इसने जो बताया था ना, तो वॉन बेयर ने इसको रिजेक्ट किया था, तो वो एविडेंस नहीं बनता है। उसके बाद में 153 पे आ जाओ आप। 153, द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ द इंसेक्ट गट, क्योंकि इंसेक्ट के पेट का पीएच बेसिक होता है अल्कलाइन, हमारा एसिडिक होता है एचसीएल की वजह से। 154, माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम आफ्टर डिलीवरी, जब माँ के ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, और उसमें IgA एंटीबॉडी होती है। ओके उसके बाद में 155 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प्स गाइडिंग द पोलर ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजिंग द एग? सिनर्जीड, सिंपल। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? टीबी, बिकॉज टीबी बैक्टीरियल डिसीज है बेटा, और वो ड्रॉपलेट से जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है वो। 157, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैक ऑफ आयरन इज करेक्ट? 157 में करेक्ट वाला अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, याद रखना ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ओनली, क्योंकि जीन आई कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस मतलब वो हर वक्त बनते रहता है, वो जीन आई जो हमारा रिप्रेसर है ना, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनते रहता है, तो 157 का बी है। 158, ट्रांसफॉर्मेशन क्लोनिंग साइट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जिसके अंदर जो होस्ट था आपका वो बदल गया, तो ट्रांसफर डीएनए टू द होस्ट बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन का 2, एक का 2 है क्या? एक का 2 है, हाँ एक में ही ऑप्शन में है, तो हो गया वो। अब चलो देखते क्रॉस चेकर। क्लोनिंग साइट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सही है, सिलेक्शन के लिए C4 एंटीबायोटिक मार्कर इस्तेमाल करते हैं, ORI के लिए रेप्लिकेशन, सही बात है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एट हार्डी-वेनबर्ग, इफ द फ्रीक्वेंसी अगर कैपिटल ए अगर 0.1 है भाई, तो p² + 2pq, p² मतलब 0.1 इंटू 0.1, 0.01। क्या बच्चा सवाल है। 160, स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू फ्लैजेला होती है ना रे भाई, निबेनकन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसको ताकत देता है ना, और सुक्रोज होता है उसमें। कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल गिवन फॉर द कैपिटा बर्थ रेट 0.002, डेथ रेट भी उतना ही सेम है, तो क्या B-D? अगर तुम B-D पकड़ोगे, इकोलॉजी B-D इज इक्वल टू वो होता है ना, R इज इक्वल टू B-D, पैदा जितने हो रहे उतने ही मर रहे, तो वो 0 हो जाएगा, तो जितना आंसर है उतना ही जवाब रहेगा तुम्हारा। 10 मिलियन, कुछ बदल नहीं रहा है वो, बेवकूफ़ बनाया उन्होंने तुमको। उसके बाद में कौन सा सवाल है? हाँ 160 कितना है आप? 164, limbs of humans and bats are homologous HI आइडेंटिकल। ओके सही बात है, हम ह्यूमंस और बैट्स की हड्डियाँ जो है अंदरूनी एनाटॉमिकली सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शनल डिफरेंट, होमोलॉगस होता है, क्योंकि हम चलने के लिए चीज़ें, 4 लिप्स हमारे हाथ हम चीज़ें पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर बैट्स उड़ने के लिए, तो सही बात है, स्ट्रक्चर सेम। जबकि हम देखेंगे तो आपको पता है ह्यूमरस, रेडियस, चलना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ये सब कुछ सेम होता है, तो 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बैट्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं, सही है, बहुत assertion and reason are true and reason correctly explains assertion. Muscle contraction is initiated by signals sent by the CNS by the release of acetylcholine, direct NCRT की लाइन है, locomotion and movement पढ़ लेना। Which of the following hormone is not secreted by human placenta? Human placenta HCG secret होता है, estrogen secret होता है, progesterone secret होता है, LH secret नहीं होता। 164A। उसके बाद में 165, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट, सही है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हमारे अंदर सेक्सुअली नहीं होता है, सेक्सुअली होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। गमेटोसाइट डेवलप्ड इन मॉस्किटो, गमेटोसाइट हमारे अंदर आते हैं, वो फिर वो जब वो कोई मच्छर, हम मलेरियल पेशेंट का खून पीता है तो उसके अंदर गमेटोसाइट जाते हैं, और फिर वो दोनों मेल और फीमेल फर्टिलाइज होते हैं मॉस्किटो के गट में, ये सही है, तो 165 का है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन फूड चेन? प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर बोले तो घास खाने वाले होंगे ना भाई, सही बात है, ये बच्चा होशियार है यार। 167, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनलेस लूप? हेनले की लूप में क्या क्या करेक्ट है? डिसेंडिंग लूप से पानी निकलेगा, असेंडिंग से इलेक्ट्रोल, ये मतलब हाइपर में, हाँ ये सही है पहले वाला। यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन हेनलेस लूप। ओके एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा कंसिडर करता हूँ मैं। हाँ रीअब्जॉर्प्शन Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन, नहीं देखो सवाल तुमको रीअब्जॉर्प्शन को लेके हेनलेस लूप के बारे में पूछा है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेस लूप, इन्होंने कंबाइन दे दिया वो पूरा की पूरा। थोड़ा सा अगर वो जैसे पहले वाला डिटेल में दे रहे, यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, थोड़ा बहुत ये भी है, पर हालांकि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा
होता है कॉन्सेंट्रेटेड, बट यहाँ पे सवाल रीअब्जॉर्प्शन को लेके पूछा जा रहा है, बराबर है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप, थोड़ा सा इन्होंने इसको डिटेल में देना चाहिए था। आपको पता है जो डिसेंडिंग से वाटर निकलेगा और असेंडिंग से, इन्होंने कंबाइन दोनों के दोनों बता दिया, तो हम समझ नहीं पा रहे इससे। जैसे कि ऑप्शन डी देखो, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑकर्स इन द असेंडिंग, ये भी सच है और ये डिटेल में दिया। तो मैं सी को लेके थोड़ा डाउट में हूँ कि ये मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ए बी डी होना चाहिए मेरे हिसाब से करेक्ट। ओके, तो ए बी डी हाँ बराबर है। यहाँ पे एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि बी होना चाहिए था कि अगर ए सी डी, नहीं मतलब वो पॉसिबल भी नहीं है। खैर ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। 168 गिवन बिलो, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक दैन द एक्सपोनेंशियल, सही बात है। लॉजिस्टिक क्योंकि रिसोर्सेस आर फाइनेट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, पहले सर्वाइकल से शुरू होगा, उसके बाद में थोरैसिक, सर्वाइकल और थोरैसिक है क्या, उसके बाद में हमारे लंबर शुरू होता है, फिर सैक्रम और फिर कॉकिक्स, सही बात है। सही है, सही है, सही है। ऑप्शन 1 सर्वाइकल, उसके बाद में थोरैसिक वर्टिब्रा, फिर लंबर आता है, फिर सैक्रम आता है और फिर कॉकिक्स आता है। 169 का ए। उसके बाद में 170 पे आइए, हमारा इकोलॉजी का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको रिश्ते देखने को मिलेंगे। बोथ स्पेशीज आर हार्म, दोनों को नुकसान, मतलब माइनस 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 माइनस, अब कॉम्पिटिशन में होते हो, 1 का 3, ठीक है। तो ये आपके लिए पता है। वन स्पीशीज हार्म एंड अनदर वन इज बेनिफिट, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, भाई ये तो होता है शिकार शिकारी में। ओके, तो 3-1 है क्या, 3-1 चलो ऑप्शन 1, चलो 170 का 1। 171 द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म 2n अगर 36 है तो n पहले निकाल लो, 18 रहेगा। ओके, क्रोमोसोम एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म 3n होता है, तो n अगर 18 है तो 18 कितना होता है, 54। 171 का ऑप्शन डी 4, 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेसाइजर ऑफ प्रीकसर mRNA, मैं ऐसे याद रखता हूँ, RMT 1 2 3, RNA पॉलीमरेज 2। 172 का 3। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 क्या है भाई, प्लाज्मिड्स आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग DNA, सही है, पढ़ के लग रहा है पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। एंड प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, सही बात है, दोनों भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें। उसके बाद में आ जाइए, हाउ मेनी थिका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टिपिकल बायोलोब्ड एंजियोस्पर्म, थिका मतलब कंपार्टमेंट, 2 थिका होते हैं भाई, एक में तो 2 होते हैं, तो एक में 2 ही है, फिर उतना ही पूछा है, वो कंफ्यूज करें। बायोलोब्ड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बायोलोब्ड ही होता है, पर एक लोब के अंदर कितने थिका, 2 थिका है ना। नेचुरल सिलेक्शन क्या लीड टू स्टेबलाइजेशन भी होगा, नेचुरल सिलेक्शन से डायरेक्शन चेंज आएंगे, डिसरप्शन आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आता है, वो अलग है डायरेक्ट। तो क्या क्या आएगा इसमें, ACD है क्या, ACD है, एक सेकंड हुआ, हाँ ACD ऑप्शन 3 सही है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल, सही बात है। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, उल्टा नहीं हो सकता, ये भी सच है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 1%, नहीं ना यार, 10% है वो, लिंडमैन साहब ने दिया था वो, तो 10% होना चाहिए। तो आपका ए और बी सही है, ए और बी है कि यहाँ पे ए और बी सही है, सी गलत है, तो ए और बी, ए एंड बी ओनली, ऑप्शन 3 सही है। उसके बाद में 177 पे आ जाइए, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन जब हो जाएगा तो एक्रोमेगली, चेहरा खराब हो जाएगा आपका। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH क्या करता है, पहले बात तो ए का 3 देख लो, ए का 3 है क्या कहीं पे, हाँ 2 है, सेकंड भी और थर्ड भी है। तो अभी आप डी का आंसर निकाल लो, ऑक्सीटोसिन क्या है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन, जब बेबी बाहर निकलता है डिलीवरी के टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्शन एकदम विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। डी का 2 सही है, ए का 3, डी का 2, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करता है, सही है भाई, इसका सही है, बंदे का है, ऑप्शन सी है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी में तो आपको पता है बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी होता है, टॉन्सिल्स एंड स्प्लीन, बी सी। 178 का सी, बी सी। 179 पे आ जाओ आप, ड्यूरिंग PCR द प्राइमर बाइंड टू द DNA स्ट्रैंड्स इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, एनिलिंग में आता है ये सब कुछ, याद रखना, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और लास्ट सवाल 180, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, काय को एक्स क्रोमोसोम है वो, कुछ भी 21 ट्राइजोमी होती है वो, तो ये गलत है।
And Turner syndrome is caused by the presence of an additional copy of the Turner syndrome is caused by presence of an additional copy का एगो X0 उल्टा एक डिलीशन है उसमें X0 45 क्रोमोसोम एक कम हुआ है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है भाई। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। इतने तुम्हारे ये सवालों के जवाब है, सारे के सारे करेक्ट है। ओके, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर तुमको कोई भी डाउट है इन सवालों को लेकर तो मुझे कमेंट में पूछो, किसी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट में पूछो। और दोस्तों, हमारा चैनल नया है, तो ये चैनल नया होने की वजह से इसके ऊपर व्यूज़ कम है, मगर आपको दिख ही गया होगा मेरे बोलने की रफ्तार से कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो आपके दोस्तों में शेयर करो। और ये आपकी एक्यूरेट आंसर की है बायोलॉजी को लेके, 360 में से 360 आप पा लो अब, ठीक है। और आशा करता हूँ कि इस नीट को लेके कोई बुरी खबर ना आए। आप लोग भी दुआ करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पेपर देने वालों को भी, बार बार पढ़ना। और आपको तो पता ही है, बहुत ट्रेजेडी हो गई थी बच्चों के साथ में। अब तक नीट पेपर लीक की वजह से 15 बच्चों की जान चली गई थी। ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से गुजरा होगा, और दुआ करता हूँ कि आप सभी को अच्छे मार्क्स आए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।